तो आइए आज हम लोग क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स के अंदर वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं, जो कि आपका पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है ना। तो देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम चैप्टर के पीछे में चलते हैं। पहले पीछे में छोटी छोटी बातों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पहले हम लोग छोटी छोटी बातों को जानेंगे, फिर हम लोग चैप्टर को शुरुआत करेंगे। लेकिन अक्सर विद्यार्थी गलती क्या करता है, वह छोटी छोटी बातों को जानेगा नहीं और डायरेक्ट चल जाता है सवाल बनाने के लिए। और जब सवाल नहीं बनता है तो कहता है कि हम बहुत भूसकोल है, हम बहुत कमज़ोर है, फलना का दिमाग बहुत तेज है, उसको भगवान ने स्पेशल दिमाग दिया, हमको भगवान ने स्पेशल दिमाग नहीं दिया, भगवान ने हमारे साथ भेदभाव किया। अरे किसी के साथ भगवान भेदभाव नहीं करता है, वह सबको समान रूप से देता है। लेकिन जो जिस तरह से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, जो छोटी छोटी बातों को जानता है, जिस प्रकार किसी वृक्ष का जड़ मजबूत रहता है तो उस वृक्ष में कितना भी हवा आंधी तूफान आ जाए उस वृक्ष को झुका नहीं सकता है। ठीक उसी तरह किसी भी स्टूडेंट का जड़ उसका मजबूत रहता है तो उसको कितना भी कठिन प्रश्न दीजिए, कितना भी हल्का प्रश्न दीजिए, उसको कोई झुका नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे छोटी छोटी बातों को। तो आइए जानते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि संख्या किसको कहते हैं। पूरा बेसिक से अगर आप लोग इस वीडियो को पूरी बढ़िया तरीका से देख लेते हो तो आज के इस वीडियो से आपको 10 अंक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं देखिएगा तो आपको नहीं बनेगा, ये बात 100% गारंटी है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपको 10 अंक का ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीका से बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, संख्या किसको कहते हैं। यहाँ देखिए 15 से 34 है। 15 से 34 कहेगा ना तो ये पूरे को संख्या पढ़ेंगे। 15 से 34 को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 1534। 15 से 34 को किस तरह से और बोल सकते हैं 1534। इसको कहेंगे क्या? एक संख्या। 15 से 34 को कहेंगे एक संख्या। लेकिन इसी में पूछेगा इसमें अंक कितना है, तो अंक पता लगाते हैं गिन करके। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अंक है। अंक जो होता है उसको अकेले अकेले काउंटिंग करके बोलते हैं, तब न गिने। यहाँ पे 1 5 3 4, इसमें जो है कितना अंक है तो 1 2 3 4 अंक है। लेकिन संख्या कहेगा तो एक ही है। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे 3 4 5 6, इसमें पूछेगा कि ये कितनी संख्या है, तो ये पूरा का बोलते हैं एक संख्या। ये है एक संख्या हुआ 34 से 56 यानी तो 3456, ये एक संख्या होगा। और लेकिन इसमें पूछेगा अंक कितना है तो 1 2 3 4, इसमें 4 अंक है। समझ गए? तो समझ गए ना अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। तो अंक कितने होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 हो गया। अंक की संख्या कितना होती है 10। समझ गए? कितना होती है अंक की संख्या 10 होती है। तो अंक जो होता है वे एक जो है गणित में एक संकेत की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। अंक को संकेत की तरह इस्तेमाल करते हैं और अंक की सहायता से हम लोग किसी भी संख्या को लिखते हैं। इसमें जो है ये एक संख्या हुआ, इसमें क्या अंक न है। तो अंक गणित में वे संकेत होते हैं, वे चिन्ह होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग संख्या बनाते हैं। अंकों के संयोग से, अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। समझ गए ना। तो चलिए यहाँ देखिए संख्या कितने तरीके होती है, बढ़िया तरीका से आप लोग समझिए। आज के इस सेशन को बढ़िया तरीका से समझिए, आपको बेस मजबूत हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या ऐसे ही चल जाएगा आपका, बढ़िया तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। देखिए संख्या कितने तरह की होती है। तो संख्या 2 तरह की होती है। एक होती है काल्पनिक, बढ़िया तरीका से समझना है। एक होती है काल्पनिक संख्या, दूसरा क्या होती है वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है वास्तविक संख्या। पहले तो संख्या का मतलब समझ गए ना रे। तो संख्या किसको कहते हैं, पूरे को बोलेंगे संख्या। लेकिन इसी में पूछेगा अंक तो अंक काउंटिंग कर लेंगे, यानी कि गिन करके बताएंगे अंक। समझ गया? देखिए संख्या 2 तरह की होती है। एक होती है काल्पनिक संख्या, दूसरा होता है वास्तविक संख्या। काल्पनिक का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक का मतलब हुआ मन धड़क कहानी। हम कल्पना करते हैं काश हम प्रधानमंत्री होते, काश हम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होते, काश हम जो है अमेरिका का राष्ट्रपति होते, काश हम उसका आशिक होते, काश मैं उसका दीवाना होता। तो ये सब क्या है, एक काल्पनिक है, वास्तविक में है नहीं। ये मन धड़क कहानी करते हैं, अभी वास्तविक में है नहीं ना। काश आप सोचते होंगे कि काश मैं अगले साल बिहार टॉपर होता, अभी वास्तविक में है नहीं, मन धड़क कल्पना कर रहे हैं। जो वास्तव में नहीं है, जो ओरिजिनल में नहीं है, उसी को कहते हैं काल्पनिक संख्या। समझ गए? समझ गया ना काल्पनिक संख्या के बारे में। ये कल्पना करता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है, ओरिजिनल में नहीं होता है। जैसे कि काश मैं उसका जो है यार होता है, काश मैं उसका दोस्त होता है, वास्तविक में है नहीं लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। समझ गए? तो उसी को कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या किसी भी संख्या का वर्ग, यहाँ देखिए किसी भी संख्या का वर्ग नेगेटिव हो सकता है? किसी भी संख्या का वर्ग
किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब क्या हुआ, किसी संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट कभी माइनस में आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। देखिए तो -4 को स्क्वायर करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 16, और +4 का भी स्क्वायर, प्लस तो लिखना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, +4 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16। यहाँ देखिए माइनस वाला किसी भी संख्या को स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव वाला आता है ना, पॉजिटिव। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें पॉजिटिव मिलता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ देखिए तो किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नकारात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या चाहे माइनस वाला का वर्ग करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए -4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -4 गुना -4, इसको आप कीजिएगा 4 चौका 16, अब माइनस माइनस प्लस यानी कि 16। किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग यहाँ पे दिया है x स्क्वायर के बगल में बराबर में क्या दिया है -1, तो किसी भी संख्या का वर्ग नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ये काल्पनिक है ना हुआ। यहाँ पे किसी भी संख्या का वर्ग होता है पॉजिटिव ओरिजिनल में, लेकिन यहाँ पे किसी भी संख्या का वर्ग दे दिया है नेगेटिव, ये होता ही नहीं है। जो नहीं होता है वही तो बोले, जो मनधड़क कहानी, काश हम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होते, काश हम मतलब कि बिहार टॉपर हुए रहते, ये सब कल्पना करते हैं लेकिन वास्तव में है नहीं, तो उसी को कहता है काल्पनिक संख्या। यह भी कभी नहीं हो सकता है, किसी भी संख्या का वर्ग नेगेटिव नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है वही तो काल्पनिक संख्या है। क्या y स्क्वायर के बराबर क्या हो सकता है, -5। z स्क्वायर के बराबर क्या हो सकता है, -10 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसी संख्या को कहते हैं हम काल्पनिक संख्या है। किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव देता है, अंक पॉजिटिव संख्या देगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर करने के बाद में नेगेटिव में ये सब क्या हो गया, आपको काल्पनिक संख्या हो गया। समझ गए ना बढ़िया तरीका से काल्पनिक संख्या किसको कहते हैं। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। बढ़िया तरीका से आप लोग देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझना है, क्योंकि यहीं से आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जड़ मजबूत होगा। और जब जड़ मजबूत हो जाएगा आपका तो आप किसी भी सवाल को ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। तो आप जो है वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है, देखिए प्राकृतिक संख्या, दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती है, अभी तक जितने भी संख्या के साथ आपने खेला किया है, जितने भी संख्या के साथ बचपन से लेकर के अभी तक खेले हुए हैं, चाहे देखिए यहाँ पे √2 हो गया, √3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3.4 हो गया, 6.5 हो गया, जितने भी संख्या के साथ वास्तव में आप लोग खेले हो, उसके साथ काम किए हो, उसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो पहले आइए समझते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बढ़िया तरीका से आप लोग को समझना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर इंग्लिश भी जान लीजिए, रियल नंबर कहते हैं इसको, समझ गए ना। और जो है इसके बाद जो है काल्पनिक संख्या को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। देखिए तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। देखिए हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से जो पढ़ा लिखा नहीं है। मान के चलिए एक बात हम उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए आपके भाई का शादी हुआ, और आपके भाई का शादी हुआ जिस लड़की से, वो लड़की अनपढ़ है। ये बात हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कहते हैं कि आपके भाई का शादी किसी अनपढ़ लड़की से हो। ये बात सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं। देखिए आपके भाई का शादी हुआ किसी अनपढ़ लड़की से जो कभी नहीं पढ़ा लिखा है, मतलब जो कभी किताब को देखा भी नहीं है। लेकिन उसको भी पूछिएगा हाथ में कितना उंगली, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, बता देगा वो 5 गो उंगली। हाथ में कितना उंगली, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, वो भी काउंटिंग कर लेती है, गिन लेती है। तो गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 11 12 से कि 1 2 3 से। तो गिनती की संख्या हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो गिनते हम लोग कहाँ से, तो 1 2 3 4 से, यानी कि 1 से स्टार्ट करते हैं गिनना। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। बढ़िया तरीका से समझिए, इसको क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को। गिनती की फेयर में पूरा बढ़िया तरीका से लिखना है। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, n से, कैपिटल N से सूचित करते हैं। समझ गया। इन्हें जो किसी के साथ जो है काउंटिंग करता है, कोई भी अनजान व्यक्ति जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी गिनती करेगा 1 2 3 4 से। इन्हें जो 10 11 12 13 से,
इसे कभी भी देखे हैं गिनता हुआ? ऐसे कभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति गिनती कहाँ से करते हैं? 1 से। अब बोलिएगा सर जी इतने छोटी छोटी बातों को क्यों बता रहे हैं? हम यही छोटी छोटी बात सीखने के लिए आ रहे हैं। देखते जाओ ना, तुमको सब छोटी छोटी बात जो है ना आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसे n से सूचित करते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, आप जहाँ तक आप गिन सकते हैं, आप जहाँ तक गिनिएगा ना तो उससे भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? 1 को। सबसे छोटी, बढ़िया तरीका से सोचना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? 1 को। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है, आप जितना बोलिएगा ना तो उससे भी बड़ा होता है। कितना ही काउंटिंग करते जाइए, काउंटिंग करते जाइए, आपको मतलब कि हो ही नहीं पाएगा। तो इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव, अपरिमित है। सबसे बड़ी संख्या हम लोग मतलब कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम लोग कह ही नहीं सकते हैं, जितना सोचेंगे तो उससे भी बड़ा होगा। समझ गए? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को क्या लिखते हैं? अपरिमित, अपरिभाषित है, कितना होगा था ही नहीं चलता है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। समझ गए? इसको किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से, अपरिमित। अपरिमित मतलब कि इन्फिनाइट। समझ गए? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट। समझ गए? ये बराबर देके लिख लीजिएगा। बढ़िया तरीका से आप लोग को फेयर करना है। देखिए मिटौना भी जो है ना हमको ढूंढना पड़ता है। समझ गए ना प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? देखिए आपके प्राकृतिक संख्या को किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है हम आपको बताते हैं। बढ़िया तरीका से सीखिए आप लोग। पहले कहेगा, क्या कहेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर प्रथम, यहाँ देखिए प्रथम लिखे हैं, मिटा देते हैं बढ़िया तरीका से। देखिए प्रथम 3 प्राकृत संख्या का योग लिखे, का योग लिखे, योग को लिखें। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा? तो वैसे प्रथम 3 प्राकृतिक, प्रथम का मतलब क्या हुआ? शुरू से 1 2 3 4। जब ये प्रथम कहेगा ना तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से, तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होता है 1 से। गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनना हम लोग चालू करते हैं 1 से। तो यहाँ देखिए 1 2 हो गया 3, इसी 3 प्राकृतिक संख्या का योग पूछ रहा है ना। योग का मतलब जोड़, तो जोड़ देंगे 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा ना। इस तरह से हो गया। अब पूछेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो 5 कहेगा तो 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 हुआ ना। ये हो गया। देखिए इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो इस तरह से लिखिएगा, पता चल जाएगा कि जोड़ते जोड़ते हम परेशान हो गए। कभी नहीं ना जोड़ पड़िएगा, बड़ा संख्या में पूछ देगा तो 50 प्राकृतिक संख्या के योग, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 50 तक जाएंगे, तब जोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ना उसमें। तो इस तरह से हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। इसको बढ़िया तरीका से याद कर लीजिए। प्रथम n प्राकृत, प्रथम n प्राकृत है यहाँ पे, प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? n × n + 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के योग, n का मतलब क्या हुआ? कहाँ तक कि आप निकालना चाहते हैं प्राकृतिक संख्या का योग। आप निकालना चाहते हैं यहाँ पे प्रथम 3, तो n का मान 3 हो जाएगा। n का मतलब समझे ना, यहाँ पे कहाँ तक का आप प्राकृतिक संख्या का योग निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 निकालना चाहते हैं, 3 तक की प्राकृतिक संख्या को, तो n की जगह पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 लेंगे। यहाँ देखिए तो 3 × 3 + 1/2 क्या हो जाएगा? 3 × 3 1 4/2, तो क्या 2 दूने 4 कट गया, 3 दूने 6। यहाँ पर भी 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया। देखिए कितने शॉर्ट में बन गया। समझ गया ना। तो इस तरह से बनाना है। तो आपको याद रखना है प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। तो n × n + 1/2, जहाँ तक कहेगा n की जगह पर मान बिठा देंगे, तुरंत आंसर निकल जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था? ये तो पहला था ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग। तो प्रथम 5 तक का निकालना है, तो n का मान क्या हो जाएगा? 5। तो दूसरा नंबर, ये पहला नंबर का था, ये दूसरा नंबर का हम बताते हैं।
देखिए n की जगह पर 5 रखेंगे, 5 इंटू 5 प्लस 1/2। देखिए बोलने में हो सकता है हम मिसप्रिंट कर सकते हैं, बोलने में जो है ना थोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन मेरे भाव को हम क्या कहना चाहते हैं उसको बढ़िया तरीक़ा से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बढ़िया तरीक़ा से समझिएगा, पूरा ध्यान देकर समझिएगा, आपको समझ में आएगा 100% है, और ज़रूर आप लोग टॉपर में आइएगा, आपका नाम टॉपर में आएगा। बढ़िया तरीक़ा से देखिए तो 5, इसके बाद देखिए तो 5 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 6/2, तो 2 तिया 6 तो कितना हो गया 5 तिया 15। यहाँ पर भी जोड़े थे रिजल्ट आया 15, और यहाँ पर भी फार्मूला की सहायता से बनाए तो 15 ही आया, तो ये शॉर्ट हुआ, तुरंत बना लेंगे फार्मूला की सहायता से, समझ गया ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग या प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। जहाँ n क्या हुआ, n का मतलब क्या हुआ, n का मतलब यह हुआ कि आप कहाँ तक का प्राकृतिक संख्या का योग निकालना चाहते हैं, जहाँ तक का निकालना चाहते हैं वहाँ पे n की जगह पर रख दीजिए, फिर कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बढ़िया तरीक़ा से आप लोग समझिए। ठीक उसी तरह आप लोग देखिए, कहेगा क्या कहेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 5 स्क्वायर। यहाँ देखिए तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है ना, तो इसको कहेंगे 1 2 3 4, यानी कि गिनती की संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के, यानी कि इसको प्राकृतिक, कभी कभी प्राकृतिक भी लोग बोलता है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होता है। देखिए इसको भी बनाएंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 दिया ना होगा ना, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा ना। अब इसको जोड़ेंगे, लेकिन इसको फार्मूला की सहायता से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए इसको जोड़ते हैं, 4 1 5 तो 9 5 14, 14 16 कितना हो जाएगा 6 4 10, 1 1 2 1 3, और 25 कितना हो जाएगा 5 3 2 5, तो इसका रिजल्ट आ गया 55। लेकिन इसको भी हम लोग फार्मूला की सहायता से कम समय में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, इसको बढ़िया तरीक़ा से हम जो भी बोल रहे हैं आपके एग्जाम में पूछेगा, बढ़िया तरीक़ा से आपको पढ़ना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिए बढ़िया तरीक़ा से, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बढ़िया तरीक़ा से कम समय में बना लीजिएगा। देखिए n का मान रखते हैं, यहाँ पे कितना तक का कह रहा है तो 5, n का मान क्या रहा है, क्या यहाँ पे n का मान क्या है 5 है, अंतिम में जो रहेगा वही n का मान होता है, 1 से लेकर 5 तक का। तो n का मान क्या हुआ 5। तो यहाँ देखते हैं n जहाँ पे है वहाँ पे क्या बिठा देंगे 5। देखिए 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 गुना 2 प्लस 1, देखिए ना 2 गुना n है, या 2 गुना n पढ़िए, यानी तो n को हम लोग पहले लिख दिए, n का मान 5 है। तो इस तरह से आप लोग बढ़िया तरीक़ा से उल्टा कर दिए, यहाँ पे उल्टा भी नहीं भी करेंगे ना तो पर भी बन जाएगा। बढ़िया तरीक़ा से आप लोग समझ लीजिए। 5 1 6 तो कितना हो जाएगा 5 गुना 6 गुना 5 दूना 10 1 11/6, 6 6 कट गया, 11 5 55। यहाँ पर भी देखिए इस हिसाब से भी बनाए, तो इस हिसाब से बनाए तो हमको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इस हिसाब से फार्मूला की सहायता से तुरंत आंसर आ गया 55। दोनों में आंसर सेम आएगा, समझ गया ना। तो इसको बढ़िया तरीक़ा से आपको देखना है। अंतिम में इस तरह से जो लिखा रहेगा, वैसे आपको लैंग्वेज में पूछेगा, इस तरह से जब ये लिखा रहेगा ना तो आप लोग समझ जाइएगा। ओ ठीक उसी तरह हम देते हैं दूसरा सवाल, समझ जाइए। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 50 स्क्वायर, इसमें कहेगा कि इसका वर्गों का योग निकालिए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। इस तरह से लैंग्वेज में भी आपको पूछता है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो लैंग्वेज में पूछेगा तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। 50 प्राकृतिक संख्या के योग पूछ रहा है, वर्गों का योग पूछ रहा है, तो वर्गों का योग में फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसको याद रखेंगे। 50 कहेगा तो 50 तक का निकालना है, तो n का भी मतलब होता है कहाँ तक का आप निकालना चाहते हो। 50 कह रहा है तो 50 सभी जगह लिख देंगे, n जहाँ पे n है। लेकिन जब भाषा में ना पूछ के वैसे लिख देगा, यहाँ पर भी इसको मतलब समझ जाएंगे। इसका मतलब समझ जाएंगे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट 50 स्क्वायर के वर्ग के योग, या नहीं तो कहेगा वर्गों का योग। वर्ग तो है ये दिया ही है, तो वर्गों का योग नहीं भी दे सकता है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट डॉट 50 का स्क्वायर के योग बताइए, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये क्या है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ना। तुरंत फार्मूला हम लिख देंगे,
फार्मूला लिख देंगे और बिठा देंगे एन का मान जो अंतिम में रहेगा वही एन का मान होगा। ठीक उसी तरह बढ़िया तरीका से समझिए, ए का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। इसमें कहेगा कि वर्गों का योग बताइए, यानी तो वर्गों का योग तो यहाँ पर दिया ही है, कहेगा कि ए का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 10 स्क्वायर के योग को लिखे, योग को लिखे। तो हमको यहाँ पे समझना क्या है, ओ यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछ रहा है। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। एन का मान जो अंतिम में रहेगा वही एन का मान, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का निकालना है। तो 10 तक का निकालना है तो एन का भी मतलब होता है क्या, कहाँ तक का आप निकालना चाहते हैं। तो 10 तक का निकालना चाहता है तो एन की जगह पर सभी जगह जो है जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ पे 10 लिख देंगे, बन जाएगा सवाल। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है और इसी सवाल को आपको बोलेगा किस तरह से, और देखिए घुमाता किस तरह से है, बढ़िया तरीका से आप लोग समझ जाइए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए कहेगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या है। लैंग्वेज में यहाँ पे पूछ दिया भाषा बना के, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का ना, तो प्रथम 5 प्राकृतिक, तो 5 तक का निकालना है तो n का मान कितना हो गया 5। अब प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 5 रख देंगे, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू यहाँ पर देखिए 2 है ना पहले, तो 2 लिखिए, 2 गुना इसके बाद n है ना 5 प्लस 1/6, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 6 गुना 11/6, 6 कट गया, 11 5 55 हो गया। समझ गया। तो इस तरह से देखिए भाषा में भी देगा और इस तरह से भी दे देगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट 11 का स्क्वायर। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है बीच में जोड़ है, यानी कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। तुरंत फॉर्मूला लगा देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो बढ़िया तरीका से आप लोग समझिएगा तब ना बनाइएगा वहाँ पे। अब आइए तीसरे नंबर के, इसी पे जो है प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछ देगा आपके एग्जाम में। अब जो है ना क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछने लगा है बोर्ड में, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सब आने लगा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दिया है तो अच्छा क्वेश्चन नहीं देगा, सब हल्के देगा तो सब ने बना लेगा। तो बढ़िया तरीका से सोचना पड़ेगा ना आपको। देखिए पूछेगा कि प्रथम 2 प्राकृत संख्या के घनों का योग, तो कितना होगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों का योग का मतलब क्या हुआ 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, डॉट डॉट लेगा रहेगा क्या 10 का क्यूब। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 से गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है तो ये प्राकृतिक संख्या है, और घन है तो प्राकृतिक संख्या के घन का योग, योग का मतलब बीच में प्लस है ना, प्राकृतिक संख्या के घन का योग का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। आप लोग तुरंत समझ जाइएगा क्या कह रहा है इसमें, प्राकृतिक संख्या के घन का योग, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है तो 1 है, ऊपर में पावर q है, पावर q का मतलब क्या हुआ, पावर 3 का मतलब क्या हुआ घन, तो घन के योग यहाँ पे n का मान सर बताए थे, n का मान होता है अंतिम में, तो n का मान यहाँ पे 10 है। यहाँ ठीक उसी तरह पूछ रहा है प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या के घन का योग, तो 2 n की जगह पर रख देंगे, जहाँ तक का कहेगा वहाँ तक का रख देंगे, यहाँ पे n का मान 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1/2, इसके बाद स्क्वायर। देखिए 2 1 3, 2 2 तो कट गया ना, 2 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा, आंसर होगा ना। ठीक उसी तरह देखिए ना 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस, यहाँ देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 1 का क्यूब प्रथम 2 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ना, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे 1 और 2 का क्यूब का मतलब 8, तो 8 1 9, समझ गए। ठीक उसी तरह पूछ देगा कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या के घनों का योग। कितना विद्यार्थी को लगता होगा सर जी क्या बता रहे हैं, इतना छोटी छोटी बातों को बताते हैं। यही छोटी छोटी बातें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, तो उस समय में नहीं बनता है, समझ गया ना। तो पूरा बेसिक आपको बेस जड़ें मजबूत कर देते हैं, किसी तरह से आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा।
देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 पावर होल स्क्वायर। देखिए 3 तक कह रहा है तो n का मान हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए आप लोग बराबर देना मत भूलिए। तो इसके बाद देखिए 3 इंटू, यहाँ पर हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग बढ़िया तरीका से बनाइएगा। ये नहीं सर कहीं तो बराबर छोड़ रहे हैं तो हम भी बराबर छोड़ देंगे, पता चलेगा कि आपको भी अंकेत देना छोड़ देगा मास्टर। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर तो हम सिर्फ समझा रहे हैं ना, तो समझिए बढ़िया तरीका से, मेरे भाव को समझिए, बराबर देना ना भूले। तो इसके बाद देखिए 3 1 4, 4 बट्टा 2, 2 2 ने 4 कट गया। इसके बाद स्क्वायर तो है ही ना है, तो क्या हो जाएगा 3 2 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। समझ गया? तो इस तरह से प्रथम n प्राकृतिक संख्या के या प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। जहाँ तक का कहेगा वहाँ तक का n का मान रख देंगे और इसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे। बच्चा वाला सवाल सब है, आसान है ना है। इसके बाद देखिए आप लोग, क्या प्राकृतिक संख्या के आ जाने के बाद भी हम लोग जो है काउंटिंग करना पूर्ण रूप से सीख गए? नहीं सीखे। मान के चलिए 4 स्टूडेंट गया बाजार घूमने के लिए। 4 स्टूडेंट कहाँ गया था? मेला घूमने के लिए, या नहीं तो बाजार घूमने के लिए। आप लोग बाजार घूमने के लिए थोड़ी जाते हो, घूमने के लिए देखने के लिए जाते हो कि मेरी वाली आई है कि नहीं आया है, बगल में देखते रहती हो लफरबाजी करने के लिए। हम सारे लड़के को नहीं कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लड़का जिसको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं रहता है वो समझाएगा मेला घूमने के लिए जो है इधर ढकलेगा उधर ढकलेगा, इसके साथ मिलेगा उसके साथ मिलेगा। तो मान के चलिए 4 लड़का गया मेला घूमने के लिए, तो 4 लड़के में 3 लड़के के पास पैसा है, चौथा लड़के के पास पैसा नहीं है। तो क्या कहेगा वो लड़का? चौथा लड़का क्या कहेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है। 3 लड़का खाएगा, कहेगा तुम लोग के पास पैसा है तुम खा रहा है, तुम लोग स्टाइल झा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। तो गणित में इसी कुछ नहीं को कहते हैं शून्य रुपया। उसको भी नहीं काउंटिंग करते हैं, उसको भी काउंटिंग करते हैं रे। तब ने कहते हैं 4 लड़का गया मेला घूमने के लिए, 4 लड़का में 3 लड़का के पास पैसा है, 1 लड़का के पास पैसा नहीं है। काउंटिंग तो करते हैं। तो जिसके पास कुछ नहीं रहता है उसको कहते हैं शून्य गणित में। तो जब मनुष्य ने शून्य का जब खोज कर लिया तो अब जो है ना मनुष्य ने पूरा गिनती करना सीख लिया। देखिए गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो देखिए इसका नाम प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इसको मानव ने नहीं दिया है, प्रकृति ने दिया है। ये जो है गिनती करना सबको आता है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी रहता है ना उसको भी आता है गिनती करने। लेकिन ये शून्य ने मानव ने दिया। अपने देश का ही एक निवासी था आर्यभट्ट ने शून्य को दिया पूरा धरती पे। इसी को शून्य को मानव ने खोजा है, मानव ने खोजा है। और अपने देश ही का निवासी एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट था, उसने शून्य को खोजा। समझ गए? तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या किस लिए बोलते हैं? समझ गए ना? क्योंकि ये प्रकृति ने हमको दिया है, प्रकृति से हम लोग सीखे हैं, सबको आता है। तो बढ़िया तरीका से डेप्थ में सीखिए। अब आते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या करते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट आप जहाँ तक जाइए अपरिमित, इसका क्या बोलते हैं? अपरिमित, इन्फिनाइट। तो देखिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग शून्य को शामिल कर देते हैं तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण का मतलब क्या हुआ? पूरा। अब हम लोग काउंटिंग करना सीख गए। अब जिसके पास नहीं भी रहता है ना उसको बोलते हैं शून्य। तो अब हम लोग गिनती करना सीख गए हैं। तो प्राकृतिक संख्या में हम लोग जब शून्य को मिला देते हैं तो उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए पूछ देगा आपको प्रथम 3 पूर्ण संख्या का योग। तो क्या हो जाएगा? तो प्रथम ना, तो प्रथम पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 1 2 3 ठहरिए, यहाँ पे 3 तक नहीं जाना है। यहाँ पे कितना विद्यार्थी नहीं, कितना विद्यार्थी के बारे में नहीं कह रहे हैं, अक्सरहा विद्यार्थी, यानी कि मैक्सिमम विद्यार्थी कहेगा ना 3 पूर्ण संख्या के योग, तो 3 तक चले जाता है। लेकिन 3 तक जाएंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 तक का थोड़ी कह रहा है, 3 तक का ना कह रहा है। तो जितना तक का कहेगा ना तो पूर्ण संख्या में 1 उससे कम ही लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, शुरू होता है 0 से। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। और होल नंबर को सूचित करते हैं W से। समझ गया ना? तो देखिए यहाँ पे जो है 3 संख्या का प्रथम 3 पूर्ण संख्या का योग, तो 0 + 1 + 2 +
प्लस नहीं जोड़ना है। अब तो हो गया 1 2 3 हो गया, तो 2 1 3। प्रथम 4 पूर्ण संख्या का योग पूछ देगा, तो 4 कहेगा तो 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि इसी में 4 पूछ जाता है। 4 तक नहीं जाना है, 5 तक पूछ जाएगा। 1 2 3 4, 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 हो जाएगा। प्रथम 4 पूर्ण संख्या का योग कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप लोग छोटी छोटी बातों को सीखते आगे बढ़िए। जब ये सब सीख जाइएगा ना, तो आपको गणित में हराने वाला कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं लेगा। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। तो समझ गए ना पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए आपका वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा, क्योंकि हम जो है एक भी बात को छोड़ नहीं रहे हैं, सब छोटी छोटी बातों को बताते हैं ताकि आपको पूरा जड़ मजबूत हो जाए। पूर्ण संख्या हो गया, अब आते हैं पूर्णांक के। फास्ट में समझिए, ये सब जो है आपको आता भी होगा। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। देखिए पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूरा अंक। आप बाजार जाइए, आप बाजार में कहिएगा कि 3.5 गो क्या दीजिए, मोबाइल दीजिए, थप्पड़ आएगा, 3.5 गो मोबाइल लेगा रे, एगो मोबाइल तुमको आधा काट के देंगे। दुकानदार से बोलिएगा 3.5 गो साबुन दीजिए, लक्स का साबुन। अरे हमको तुम बुर्बक समझता है रे, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेना है तो 3 गो लो या नहीं तो 4 गो लो, आधा तुम्हारे लिए काट के देंगे, आधा मोबाइल तुमको काट के देंगे, तो आधा नहीं दे सकता है। ठीक उसी तरह पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूरा अंक, आधा आधिया नहीं। पूर्णांक में ये पूर्णांक 2 तरह का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ देखिए -1 -2 -3 4 5 6, ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? देखिए जितने भी पूर्ण संख्या और जितने भी प्राकृत संख्या है और ऋणात्मक, मान के चलिए ना, यहाँ पर समझिए ना बढ़िया तरीके से। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जितने भी संख्याएं होती है सभी पूर्णांक कहलाती है। लेकिन तब कैसे संख्या को पूर्णांक नहीं कहेंगे? तो आधा दिया वाला दशमलव में जो रहेगा, ये सब यानी कि जो दशमलव का मतलब हुआ आधा दिया। आधा दिया को पूर्णांक नहीं कहते हैं। आधा दिया वाला समझ जाइएगा, जाएंगे दुकानदार के पास, लक्स का साबुन मांगेंगे, 1.5 गो साबुन, 2 2.5 गो साबुन मांगेंगे तो मारेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी मारेगा, समझ गए? आधा दिया नहीं है। इसके बाद देखिए बट्टा में आ जाए, ये 5/9 6/9, जो भी पूर्णांक होगा वह बट्टा के रूप में नहीं रहेगा और दशमलव के रूप में नहीं रहेगा। दशमलव में जो भी आ जाएगा वो पूर्णांक नहीं होगा, बट्टा में जो भी आ जाएगा वो पूर्णांक में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? 8/4 ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है। इसका मतलब क्या? अभी तो सर बोले कि आप जो भी पूर्णांक में यानी कि जो बट्टा में रहेगा वो पूर्णांक नहीं होगा, यहाँ पर तो बट्टा में है, तो ये कैसे पूर्णांक होगा? इसको काट रहे हैं, कट जाता है रे बकलोलवा। 4 दूना 8, 2 हो गया, तो 2 तो पूर्णांक ही ना हुआ, 2 तो पूरा अंक हुआ। तो पूर्णांक को परिभाषा कैसे देंगे? पूर्णांक को हम लोग आय से सूचित करते हैं। किससे? आय से। तो देखिए सभी धनात्मक संख्याएं एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो पूर्णांक किस तरह के नहीं कहेंगे, किस तरह की संख्या को पूर्णांक नहीं कहेंगे? तो जो दशमलव में रहे और जो बट्टा में रहे। बट्टा मतलब जो कटने वाला नहीं। यहाँ पर भी तो 8/4 बट्टे में था, यहाँ पर भी तो 6/3 बट्टे में है, लेकिन ये कट जाता है, 3 दूना 6, तो जो पूरा पूरी कट जाए, पूरा अंक दे, उसी को कहते हैं पूर्णांक। समझ गया ना? तो इसी छोटी छोटी बातों को आप लोग सीखिएगा तो आपको कोई हराने वाला व्यक्ति पैदा नहीं लगेगा। देखिए इसको और बढ़िया तरीक़ा से आगे बढ़ाते हैं। वीडियो लंबा बन जाएगा रे, हम तो कहते हैं वीडियो छोटा बनाने के लिए, लेकिन लंबा बन जाएगा। ठीक उसी तरह देखिए सम संख्या किसको कहते हैं? तो आइए अब हम लोग जो है ना सम संख्या के बारे में जानते हैं। देखिए सम संख्या उस तरह की संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है, यानी कि वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी कि 2 से पूरा कट जाए। जैसे कि 2 4 6, यहाँ पर 4 है, 8 10, ये सब क्या हुआ? सम संख्या। विषम संख्या उस तरह के कहते हैं, उस तरह की संख्या को विषम संख्या कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, यानी कि जो संख्या 2 से पूरा नहीं करता है, जिसमें जो है 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, वैसी संख्या को कहते हैं विषम संख्या। यानी कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 9 हो गया, ये सब क्या है? विषम संख्या। देखिए इसी सम संख्या और विषम संख्या के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन। तो बढ़िया तरीका से आप लोग समझिए। देखिए किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। कहते हैं छोटी छोटी बात, इसी छोटी छोटी बात से तो क्वेश्चन पूछता है। देखिए m घनात्मक पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए ऑप्शन में देगा m + n
यानी कि m+1 m घनात्मक पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या से कैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है आपकी बोर्ड एग्जाम में। दूसरा दे देगा 20 में m-1, तीसरा 2m+1, चौथा 2m दे देगा। देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए सम संख्या किसको कहते हैं, ये बात तो जान गए। सम संख्या उस तरह के कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ आप देखिए सम संख्या के गुणनखंड में हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए किसी भी पूर्णांक में। यानी कि यहाँ देखिए m घनात्मक पूर्णांक है, तो m घनात्मक पूर्णांक है, किसी भी घनात्मक पूर्णांक के बारे में पूछिए, अगर उसमें गुणनफल के रूप में, गुना के रूप में अगर 2 रहे तो वह जो है सम संख्या का रूप हो जाएगा। देखिए m कह रहा है तो m गुना 2 होना चाहिए, यानी कि 2m, समझ गया। ये 2m जो है सम संख्या का रूप होगा। अब बोलिएगा कैसे, m घनात्मक पूर्णांक, m की जगह पर 1 लीजिए तो 2 गुना 1 बराबर 2, m की जगह पर 2 लीजिए तो 2 गुना 2 बराबर 4, m की जगह 3 लीजिए 2 गुना 3 बराबर 6। देखिए ये संख्या क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है ना, तो जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो उसी को तो कहते हैं सम संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। जैसे कहा था कि p घनात्मक पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप है